हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं प्रमोद राव और आप देख रहे हैं बहुजन लाइव। दोस्तों, एक गंभीर सवाल है कि बहुजन समाज पार्टी लोकसभा 2024 का चुनाव अगर अकेले लड़ती है तो फायदा किसको होगा। अधिकतर लोगों का ये कहना है कि बहुजन समाज पार्टी जब अकेले चुनाव लड़ेगी तो भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। यही कारण है कि बहुजन समाज पार्टी को भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बताया जा रहा है, लेकिन ये सत्य नहीं है। राजनीति में जो दिखाई देता है वो होता नहीं है और जो होता है उसे लोग देख नहीं पाते हैं। और खास करके इस देश के दलित, शोषित, वंचित समाज के लोग अभी भी राजनीति से बहुत दूर हैं। अगर वह राजनीति को समझ पाते तो इस देश का मूल निवासी, जिसकी संख्या सबसे ज्यादा 85% है, वह इस देश का शासक होता। तो दोस्तों, आइए हम लोग जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी अकेले चुनाव लड़ती है तो फायदा किसको होने वाला है। तो सम्मानित साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर बहुजन समाज से संबंधित, मूल निवासी समाज से संबंधित इस देश के 85% लोगों की आवाज को बुलंद किया जाता है। तो दोस्तों, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि बसपा के अकेले चुनाव लड़ने से फायदा किसको होने वाला है। सम्मानित साथियों, लोकसभा 2024 को देखते हुए दो दल सामने आ चुके हैं। सबसे पहला एनडीए है और उसका प्रतिद्वंदी जो दूसरी पार्टी है या कहें दूसरा संगठन है, उसका नाम है इंडिया गठबंधन। अगर वोट प्रतिशत की बात किया जाए, एनडीए गठबंधन में 38 से लेकर के 40 पार्टियां हैं और सभी पार्टियों का वोट मिला लिया जाए तो यह 35% वोट पहुंचता है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात कर लिया जाए तो इस गठबंधन में 28 पार्टियां हैं और इन 28 पार्टियों का वोट प्रतिशत अगर देखा जाए तो यह अभी 30 से 35% के आसपास पहुंचता है। यानी इन दोनों पार्टियों के वोट को जोड़ दिया जाए तो 65 से 70% वोट प्रतिशत हो जाता है। वहीं जब बहुजन समाज पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी, उसका वोट परसेंटेज भी 25 से 30% होता है। यह बात बहुत समझने वाली है। जहां एनडीए 40 पार्टियों को मिला करके 35% पहुंचता है, इंडिया गठबंधन भी 28 पार्टियों को साथ लेकर के 30 से 35% पहुंचता है, वहां पर बहुजन समाज पार्टी अकेले 25 से 30% पहुंचती है। तो यह बात इस देश के बहुजनों को समझ लेना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बात कही थी कि स्वाभिमान से बढ़कर कुछ नहीं होता है, जिसका आत्मसम्मान गिर जाए उसका जीवन बेकार है। 25 से 30% वोट लेकर के इन विपक्षी दलों के पैरों में माननीय बहन जी गिर जाएं, क्या इस देश के दलितों का मान सम्मान, स्वाभिमान नहीं है? यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब इंडिया गठबंधन बनाने की शुरुआत हुई थी, जब पटना में पहली मीटिंग की गई थी, तो क्या बहन जी ने मना किया था कि मैं उस मीटिंग में नहीं आऊंगी? बहन जी को इन 26 दलों ने इन्विटेशन ही नहीं दिया था। इन 26 दलों ने ही बहुजन समाज पार्टी को अछूत समझा था, बुलाया ही नहीं था। अब यहाँ पर बहन जी अपने मान सम्मान को गिरा करके, इस देश के बहुजनों के मान सम्मान को गिरा करके क्या विपक्षी दलों के पैरों में गिर जाएं, तभी इस देश के बहुजनों का सम्मान बढ़ेगा। किसी भी जिम्मेदार पर्सन ने ये नहीं कहा कि हम बहन जी के पास गए थे और बहन जी ने मना कर दिया। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। फिर भी ये विपक्षी दल बहन जी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की बी टीम होने का इल्जाम लगाते हैं। उससे उनको फायदा क्या है? क्योंकि इस देश का जो बहुजन है, जो इस देश का दलित, शोषित, वंचित समाज है, वो बहन जी को गलत समझ करके बहन जी के खिलाफ जाकर के वोट करेगा। वोट भी किसे करेगा? उन्हीं मनवादी सामंतिक पार्टियों को वोट करेगा जो जीवन भर इस देश के बहुजनों का शोषण की है। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बन जाएगी तो इस देश के दलितों के सर पर ताज आ जाएगा? अगर ताज आना होता तो इस देश में 70 सालों तक कांग्रेस की सरकार थी। अगर अधिकार मिलना रहा होता तो इन्हीं 70 सालों में इस देश के शोषितों, वंचितों, पिछड़ों को अधिकार मिल गया होता, लेकिन अधिकार नहीं मिला। तभी मान्यवर कांशीराम साहब को बहुजन समाज पार्टी बनाने की जरूरत पड़ गई। बहुजन समाज पार्टी जब अकेले चुनाव लड़ेगी तो किसी का फायदा हो न हो, लेकिन इस देश के बहुजनों का फायदा होगा। इस देश के दलितों, शोषितों, वंचितों का फायदा होगा। फायदा इसलिए होगा, इस देश में एक परसेंटेज दिखाई देगा कि बहुजन समाज पार्टी के साथ आज भी 30%, 35% वोट है और यही वो वोट की ताकत है जो आपकी सुरक्षा करेगी। क्योंकि मान्यवर कांशीराम साहब ने कहा था कि अगर आप संसद में नहीं पहुंच सकते हैं तो अपने आप को इतने काबिल बना लें, संसद के बाहर इतना भीड़ इकट्ठा कर दें कि संसद में बैठे हुए लोग
आपके पक्ष में निर्णय देने के लिए मजबूर हो जाएं। और हुआ था, इस देश के दलितों, शोषितों, वंचितों ने 2 अप्रैल को इतना बड़ा आंदोलन किया था कि इस देश की मनवादी मीडिया के साथ साथ इस देश की सरकार भी झुक गई थी, इस देश के बहुजनों के सामने नतमस्तक हो गई थी। तो इस देश के बहुजनों को क्यों किसी और के पैरों में गिरना है? अगर हम स्वाभिमानी हैं और अपने स्वाभिमान को जानते हैं तो एकला चलो की राह पर चलो। और इस देश का विपक्ष, जिसको इंडिया गठबंधन कहा जा रहा है, अगर वह इस देश के बहुजनों के बारे में थोड़ा भी सोचती है, थोड़ा भी इस देश के दलितों, शोषितों, वंचितों से उसको लगाव है, तो इस देश में आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती जी को 2024 का प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी घोषित कर दे। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जिस दिन बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन जी को प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी घोषित किया जाएगा, चुनाव होने से पहले ही भारतीय जनता पार्टी हार जाएगी। तो दोस्तों, आज की यह जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत